औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि पहली मुहर्रम से ये सिलसिला जारी व सारी है। हर रोज़ हम एक नए आलिम दीन और एक नए स्कॉलर के साथ बात करते हैं आपके सामने। आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हम हाज़िर हुए हैं जिसमें हमारे दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिसमें सबसे पहले तो हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मारूख मिर्ज़ा साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे आज हम एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। साथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मुहर्रम के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान इस वक्त आली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आबदी साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनसे हम वाक़े करबला के हवाले से, हक़ और बातिल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो आइए इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और आली जनाब डॉक्टर मारूख मिर्ज़ा साहब की खिदमत में चलेंगे और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जो आज यूनिवर्सिटी के सिलसिले से मेरा उनसे सवाल है वो इसका जवाब दें। जनाब, हमारा आपसे सवाल है कि आप यूनिवर्सिटी के एक आला ओहदे पर फाइज़ हैं। जिस तरह की आप खिदमतें अंजाम दे रहे हैं, यकीनन हर कोई इससे वाकिफ़ है। ज़रूरत इस बात की कि आप क्या पैगाम एजुकेशन के हवाले से हमारी कौम के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं जो आला तालीम हासिल करना चाहती हैं, यानी अगर हम बात करें BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc या फिर MBA की बात करें या फिर BCA की बात करें या BBBA की बात करें या फिर PhD और रिसर्च की बात करें, तो उसमें आपकी तरफ से क्या उन लोगों को पैगाम और मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी यूनिवर्सिटी में आएँ और इल्म हासिल करें, क्योंकि ये सुनहरा मौका है मेरे हिसाब से। इससे पहले तो मैं कुछ कहूँ, सबसे पहले तो मैं आपका हुसैनी चैनल का आपके ज़रिए से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमको इस लायक समझा कि कुछ अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं कुछ कह सकूं। आपका सवाल मैं पूरी तरह समझ भी गया और जिस वक्त आप ये प्रोग्राम दिखाएंगे, हमारी कौम के शिया बच्चे जब देखेंगे तो वो यकीनन वक्त पहली मुहर्रम या दूसरी मुहर्रम होगा। एजुकेशन आज का दौर वो है कि एजुकेशन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता जा रहा है। अब ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल करने से किसी का काम नहीं चलेगा। ट्रेडिशनल एजुकेशन हासिल करना है तो उसके बाद में आपको उससे रोज़गार नहीं पाना है, आपको एंटरप्रेन्योर लाइन में नहीं जाना है। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज अगर आप ये कर रहे हैं तो ठीक है, आप ट्रेडिशनल नॉलेज पे आप ध्यान दें, और वो भी बहुत अहम है क्योंकि आदमी से इंसान बग़ैर एजुकेशन के नहीं बन सकता। अब सवाल ये कि एजुकेशन जो हमारे मुआशरे में बच्चे जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो वो इस वक्त समाज किस तेज़ी से आगे जा रहा है, वो एजुकेशन हासिल कर भी रहे हैं और एजुकेशन हासिल नहीं भी कर रहे हैं। एजुकेशन हासिल कर वो रहे हैं जो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से आगे जा रही है, अगर वो उसके साथ अपने पग से पग मिला के एजुकेशन ले रहे हैं तो वो ज़रूर उनके रोज़गार से भी वो जुड़ेगी, उनके पूरे अपने समाज के स्टैंडर्ड से भी, कि भाई जो एक कहा जाता है कि शिया बाइल्म होता है, शिया बेइल्म नहीं होता है। तो इसके लिए हम, क्योंकि आप ये मुहर्रम में दिखाएंगे, दो चीज़ें हैं। जनाब सैयदा ने कहा, वादा लिया कि जब रसूल खुदा ने कहा कि एक कौम पर ऐसी पैदा होगी जो करबला के शहीदों पर आंसू बहाएगी। करबला के शहीदों में 6 महीने का बच्चा भी था और 60 साल के हबीब इब्न मज़ाहिर भी थे। बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक का सफ़र था, जिसका वादा तो रसूल खुदा से जनाब सैयदा ने ले लिया। तो हम लोग तो उस कौम से हैं।
हम खाली ये सोचे मेरा कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि मसाइब करबला जितना ज़्यादा बयान करें और जितना उनके मकसद को पहुंचाएं। लेकिन मैं एक ये बात कहना चाहता हूं कि आइए, एक चीज़ और है, रसूल खुदा ने ये कहा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, शियों से कहा कि कुछ नहीं चाहता हूं सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो। अगर खाली मोहब्बत शब्द होता तो मैं ये कहता कि किसी शिया को पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मौला का गम मनाते रहो। उसमें एक जुमला पे जोर नहीं दिया जाता है, मोहब्बत बमारफत कही है। मोहब्बत बमारफत का मतलब ये है कि हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं तो क्या जिस पाए का वो शख्स है अपने बच्चे को भी ये बता रहे हैं कि बेटा इनको समझने के लिए तुम्हें इल्म हासिल करना ज़रूरी है। जब तक तुम इल्म नहीं हासिल कर पाओगे तो अपने मौला के इल्म को समझ कैसे पाओगे। खाली सीने पे हाथ मार लेने को हुसैनी खाली नहीं कहते कि खाली सीने पे हाथ मार लिया और हुसैनी बन गए। वो तो तब होता कि जब ये चीज़ कह दी गई होती बस खाली मौला से मोहब्बत करो। बमारफत मोहब्बत के लिए ये सीने पे हाथ पड़े तो उसके दिल के अंदर से भी एक हाय निकले कि ये मैंने उसके नाम पे सीने पे हाथ मारा कि जो करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रख के उनको शहीद किया गया। उसके पीछे एक फ़लसफ़ा था। कह देते कि मुझे हिंद की तरफ से एक अच्छी हवा आ रही है, मुझे उधर ही चला जाने दो तो शायद मसाइल हो, लेकिन वो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा नाना के दीन को क़यामत तक के लिए बचाना था और महफूज करना था। इस वजह से ये चीज़ कुर्बानी दी। तो उस कुर्बानी का एक हिस्सा तो वो है कि अगर हम सच्चे दिल से, मतलब आंसू भी अगर सच्चे दिल से 2 कतरे निकल गए तो नजात के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर हम मिंबरों के आगे बैठ के खाली आवाज़ से चीख चीख के रो रहे हैं, लेकिन जैसे ही फर्शे अज़ा से उठे तुरंत शोभराज और नटवर लाल और अपनी उस फितरत पे आ गए जिस पर हम जिंदगी बसर कर रहे थे, तो समझ लिया आप में कोई बदलाव नहीं है। तो मेरे बच्चों, अपने कौम के बच्चों, जो ज़माने में सबसे आगे बढ़ने की तरफ इल्म के शोबे खुल रहे हैं उस तरफ अपने पेट पे पत्थर बांध कर आगे बढ़ो। आज बड़े अफसोस की बात है कि अच्छे लोगों को भी कुछ लोग सामने नहीं आने दे रहे हैं। उन्होंने समाज के हर खास व आम पे अपना कब्जा कर रखा है और एक चादर ढाल दी है कि नहीं बस ये है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन उसकी हम लोगों ने एनालिसिस की तो उसके पीछे उनके वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने जाती मफाद छुपे हुए पाए। हमें वो अपने समाज को उनसे भी बेदार करना होगा कि देखो ये तुम्हें गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं अगर तुम बहक गए। तुम समझ गए तो तुम्हें यह समझना कि कई कदम हमें इनके साथ रहना है, कई कदम इनके अलग हमें रहना है। इनको इल्मे दीन के मामलात में तो तुम सर पे बिठा के रखो, और इल्मे दुनिया के मामलात में जो आजकल के सो कॉल्ड, आज के दौर के सो कॉल्ड लोग हैं, अगर हर जगह पे उनके, तो आप ना अपनी जनरेशन को कुछ दे पाओगे, ना अपनी नस्लों को आगे कुछ दे पाओगे, और फिर यही कहलवाओगे अच्छा क्या हुसैनी ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं होते थे, शिया ऐसे होते हैं, शिया ऐसे। तो आओ ये आज तय करो, इस मुहर्रम के दिनों में ये बात मेरी आप तक पहुंची रही होगी, पहुंचेगी। अब तय करो कि हमें कुछ नहीं करना है, इल्म हासिल करना है और अपने मौला को से मोहब्बत बमारफत करना है। बमारफत का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि पढ़ाई अफजल तो इल्म अफजल होना चाहिए।
इमाम हुसैन के वालिद हज़रत अली मौला अली के बारे में कौन नहीं जानता। इल्म का शहर रसूल है तो उसका दरवाज़ा अली है। तो भैया फिर जाहिल कैसे हैं? हमारे मौला अली जाहिल नहीं थे। ये तो एक फ़िरका है जो हमारे रसूल को कह देता है माज़ल्ला माज़ल्ला उम्मी। उनकी भी इल्म अल्लाह यूं ही नहीं मेराज पर लेके गया। तो आप उस बहकावे में ना आए जिसको समाज पे कुछ लोग, एक होता नहीं है कि नॉन टेक्निकल, अनएजुकेटेड और अपना इन्फ्लुएंस किसी भी रूप में बना के हमारे समाज के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ 2-4 ठेकेदार बन जाते हैं, उनसे हमें बचना पड़ेगा। आप आओ, इल्म हासिल करो, खिदमत खल्क करो, इंसान के काम आओ। आज देखिए, और ऐसा भी इल्म नहीं चाहिए जो चाइना ने इल्म दिया है कि उसने वो वायरस दिया कि हम तो समझते थे कि इंसान अब चांद पे पहुंच रह गया है तो अपने इंसान भाईचारा और प्रेम को बाकी रखे। आज हमें वो भी नहीं करना है जो चाइना कर रहा है। आज हमें वो भी नहीं करना है कि जो मुसलमानों के हाथ में वीपन्स पकड़ा के एक उसका व्यापार बना के दोनों तरफ एक ही शख्स हथियार दे रहा है और मुसलमान को मार रहा है। आज उससे भी आगे हट के चले जाइए। आज इंसानियत पायमाल हुई जा रही है। जब किसी समाज में इंसानियत पायमाल होगी तो, और हमें चाहिए है कि हमारे उलमाओं को तकलीद का सही मतलब बताएं और वो इस बात पर पहले कर ले कि अगर आपके ऊपर तकलीद वाजिब नहीं है तो मेहरबानी करके वो चीज़ आप अपने कल्ब में रखिए, जाहिर न कीजिए कि आपके ऊपर तकलीद वाजिब नहीं है तो जिसको चाहा जिस ज़बान से कुछ भी कह दिया। ये नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि जो बेचारे नीचे के कम पढ़े लिखे या जिनको कह लिए कढ़े, तो वो भी अपने को पढ़ों के आज से भी आला समझ लेते हैं। पढ़े और कढ़े मिल के अगर कोई इमारत बनती है तो फिर वो पक्की हुसैनी निकलेगी जिसमें मोहब्बत ब मारफत होगी, सुन्नत रसूल पर चलने की सलाहियत होगी। वरना तो भाई गुलाब का ये पौधा लगा हुआ है, लाल फूल इसमें भी निकलता है, इसको हम रोज़ कहते हैं, लेकिन इसी के पास में एक और ऐसे ही लगा दीजिए, उसे कैंकर ब्लूम कहते हैं। इसी तरीके से एक होता है सांकेतिक सिक्का, एक होता है प्रमाणिक सिक्का। जो ठोस है वो ठोस होता है, जो हल्का है उसकी आवाज़ ज़्यादा आती है और उसमें असर कम होता है। आज मजाक बन गया कि अब तो मौलवी शिप भी, मुझे नहीं कहना चाहिए, वो नस्लों में उतर रही है। अरे भाई जाओ ईरान जाओ, इल्म हासिल करो, हैं मरजाओं से इल्म, उनके साथ दो जानू बैठने की सलाहियत पैदा करो। वहाँ नहीं, क्या मेरे बाप बहुत बड़े खतीब थे तो गोया मैं भी खतीब कहलाऊँ। वाह भाई वाह, मेंबर पर बैठे हुए बंदरों की तरह उसको और अम्मामे को बदनाम करो। हमें अपने बच्चों से ये कहना है कि इनको कोई अपशब्द मत कहो, बस इनको बस सलाम का जवाब वाजिब होता है, बस वहीं तक रखो, अपने आप समाज सुधर जाएगा। मैं जनाब की तरफ दोबारा फिर से एक बार आऊँगा। अभी हम आली जनाब डॉक्टर तकी अली आपके साहब की खिदमत में चलेंगे। जनाब अभी जैसे कि हमारे आली जनाब फारूक मिर्ज़ा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमें कितना दायरा बना के रखना है, किसके साथ कितना रहना है, क्योंकि मुझे इल्म भी हासिल करना है, मुझे दुनिया को भी देखना है, मुझे दीन को भी देखना है, मुझे दोनों को साथ में लेकर चलना है। दीन के हिसाब से भी मुझे चलना है और फिर जो आजकल जो एजुकेशन की बात होती है तो हमें उसमें भी अपने को अव्वल दर्जे पर साबित करना होगा, तभी हम सच्चे इमाम के मानने वाले कहलाएंगे। वरना अगर हमने इल्म हासिल नहीं किया और मैं जाहिल रह गया तो फिर वो मारिफत इमाम जो है वो हमको हासिल ना होगी। डॉक्टर साहब, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि आप इतना बताएं हमारे मोमिनीन को कि ये हक़ और बातिल में अगर इम्तियाज़ की बात आ जाए तो कैसे पहचाना जाए कि हक़ क्या और बातिल क्या है। जी रिजवान भाई, ये जो हम लोग तालीमात के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी प्रोफेसर फारूक मिर्ज़ा साहब वाइस चांसलर अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी, पूरी गुफ्तगू हुई। और असल में तो देखिए करबला जो है वो तरबियत का है
और उसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिसे जनाब ज़ैनब ने और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मिलकर कायम की। अच्छा, जहाँ तक दीन और दुनियावी तालीमात की बात है, आप देखिए करबला के बाद देखिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं, इमाम जाफ़र सादिक हैं, इन लोगों ने हर फील्ड में काम किया, सिर्फ दीन की बात नहीं, उन्होंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब है ना, जाबिर इब्न हय्यान जैसे अलजबरा का, इस तरह के बहुत सारे लोग। तो हमें दीन और दुनिया दोनों ही लेके चलना है। और जो करबला है, जो मजलिस है, जो दरसगाह है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें हम हिस्ट्री भी सुनते हैं, जिसमें हम फ़िज़िक्स भी सुनते हैं, मैथ्स भी हो, और अपने हदीस भी है और तफसीर भी है, सभी चीज़ें हमें चाहिए। ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई हमें एक अच्छे स्कॉलर को, एक अच्छे आलिम दीन को मेंबर के ऊपर देखना चाहिए, जो वाकई कुछ है पढ़ा लिखा हो, कुछ बता पाए कौम के लोगों को, जिसमें छोटा सा बच्चा भी है और जवान भी है और बूढ़ा भी है, औरतें भी हैं, सब सीख रहे हैं। तो सब के सीखने के लिए एक अच्छे ही स्कॉलर की हमें ज़रूरत है, जो कहा नहीं कि भाई आगे रो भी रहे हैं और चीख भी रहे हैं और बाहर निकले तो भी कुछ नहीं, उसे याद रह जाए। ऐसी कुछ बातें अगर हमारे ज़ाकिरीन करें तो बहुत अच्छी बात होगी। और बहुत सारे करते भी हैं, ऐसे भी हैं, और दोनों किस्म के लोग हैं। तो बहरहाल ये जो है, और इसी करबला के हवाले से, इसी यूनिवर्सिटी के हवाले से, इसी ज़िक्र के हवाले से हम हक़ और बातिल को इसलिए आसानी से पहचान सकते हैं कि इमाम हुसैन ने हक़ के ऊपर अपनी जान कुर्बान की। देखिए, कुदरत ने हर इंसान के अंदर ये सलाहियत दी है कि वो फौरी तौर पर ये समझ जाता है कि क्या गलत है और क्या सही। अक्ल जैसी चीज़ हर इंसान को, इसमें ये बात नहीं है कि शिया है, सुन्नी है, हिंदू मुस्लिम, इसको कोई बात नहीं। इंसान को चूँकि अक्ल जैसी नेमत दी है, इसलिए फ़ौरन उसके समझ में आ जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब उसके बाद उसको फैसला करना पड़ता है कि हमें किधर जाना है। आप किधर जाना है, किधर जाना है। अब देखिए, छोटी सी मिसाल, मान लीजिए रास्ते में 100 का नोट पड़ा है और मैं वहाँ से गुजर रहा हूँ, तो फ़ौरन उस पर निगाह जाने के बाद जहन में सवाल पैदा आएगा, फ़ौरन समझ में आएगा कि किसी का गिर गया। अच्छा, अब गिर गया तो उसे वहीं पड़े रहने दें या कुछ और करें। तो फ़ौरन पहले जवाब जो दिमाग देगा, अक्ल देगी, ये है कि पता नहीं किसका है, अभी वो ढूंढता हुआ आएगा, इसे ले लेगा और उसको पहुंच जाएगा। लेकिन जो शैतान है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करता है दिमाग को, और उसका कहता है कि नहीं ऐसा है कि भाई तुम उठा लो। फिर वो कहेगा नहीं, हम क्यों उठा लें, मेरा तो है नहीं, ये दूसरे का है। फिर वो कहेगा नहीं, दूसरा पता नहीं कब आएगा और तुम वही निकल जाओगे, दूसरा आके उठा लेगा, तीसरा आदमी आएगा, और कुछ नहीं है तो बहलाते समझाते ये कहेगा कि तुम अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, तुम इसको उठा लो, किसी गरीब को दे देना, फला, ये सब चीज़ें। यानी अक्ल ने पहले जो बात बताई कि क्या सही है क्या गलत है, अगर इसके ऊपर हम चलने लगे तो हक फ़ौरन साबित हो जाएगा, है ना। हम अच्छे और बुरे की तमीज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। बुरी चीज़ हमारे लिए वो है जो जिसके लिए हम खुद बता ना पाएँ कि भाई कोई मुझसे सवाल कर ले कि आप दीवार क्यों खड़ी कर रहे हैं, मसलन आप मजदूरी क्यों कर रहे हैं, हम इसका जवाब ना दे पाएँ तो ये मेरे लिए गलत है। और अगर हम जवाब दे दें कि हम अपने लिए मेहनत से, ईमानदारी से, तो ये हक हो गया, ये बातिल हो गया। इस तरह हर चीज़ में आप देख लें, हम मोटर मैकेनिक हैं, हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हम मतलब इमारत की बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फला, ये अगर हमसे पूछे तो हक और बातिल जो है बहुत आसानी समझ में आता है। फ़ौरन कि भाई कोई रो रहा है तो फ़ौरन समझ में आया कि किसी ने जुल्म किया। जी बताया नहीं, बेहतर है, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है तो मैं आली जनाब डॉक्टर मारूख मिर्ज़ा साहब की खिदमत में चलेंगे। जनाब, आजकल बहुत हमने ऐसा देखा है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों का हर फ़िरक़ा जो है वो यही कहता है कि भाई इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। आखिर वो इत्तेहाद कहाँ मिलेगा या हम कहाँ तलाश करेंगे, या कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल है कि जिसने इंसानियत को बचाया, ताकि हम ये समझ सकें, हमारे व्यूअर जो नाज़रीन है, कि भाई इत्तेहाद हमें इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा, वो आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है, ये बताइए सर। आपका सवाल बहुत मुनासिब है वक्त के हालात से भी, लेकिन हम ये कहते तो हैं बड़ी आसानी से, इत्तेहाद है। इत्तेहाद का मतलब क्या है?
इत्तेहाद का सही मतलब ये कि हुकूकुन नास, इंसान को ये मालूम हो कि मेरा ऊपर इनका कितना हक है और इनका मेरे ऊपर कितना हक है। असल तो इसको कहते हैं इत्तेहाद। और अगर आप हालात और मुआशरे को लेके चले कि साहब सुन्नी शिया इत्तेहाद हो जाए, तो इत्तेहाद तो शियों की तरफ से हमेशा पहल रही और हमेशा किया। बेशक। और हम इत्तेहाद तो हम कर रहे हैं कि हम एक साथ दो से इत्तेहाद नहीं कर सकते कि हम यजीद से भी इत्तेहाद करें और हुसैन से भी इत्तेहाद करें। भाई जो हुसैन से इत्तेहाद करेगा वो यजीद के खाने में नहीं होगा। और ये बिला वजह का कि शियों के ऊपर एक तोहमत है कि वो तबर्रा पढ़ते हैं। मैं अपने शिया हर उलमा से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करूंगा कि आप तो तबर्रा पढ़ते ही नहीं हैं, आप सिर्फ नकल करिए, वही बहुत है, तबर्रा छोड़ दीजिए पढ़ना। और वो नकल क्या है? आप सिर्फ अहले सुन्नत हजरात के मुनाजरे पढ़ लीजिए, वो क्या क्या कह रहे हैं। खुदा न करे शिया किसी दिन वो कहना शुरू कर देगा तो सर से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तबर्रा मंसूब कर दिया गया है शियों से, जबकि शिया तबर्रा नहीं पढ़ता है, शिया तो हक पढ़ता है। तबर्रा तो उनके किया हो रहा है जहां जैसे ही एक कस के हवा का झोंका आता है तो सब लोग एक दूसरे की उंगली पकड़ लेते हैं, और वरना एक दूसरे को अलग काफिर काफिर कहते हुए वक्त गुजारते हैं। शियों को तो बराह रास्त काफिर कह दिया जाता है। अरे भाई, काफिर को भी तो समझो, काफिर कहते किसको हैं? अब मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि काफिर की पहली शर्त यह है कि वो मुसलमान हो। तो लोग ताज्जुब करते हैं। मैंने कहा हिंदू काफिर नहीं है। हम अपनी उस माँ की गोद में से पैदा हुए कि जिसको मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा, जिसको जियारत पढ़ते हुए देखा, जिसको हज और जियारत पे जाते हुए देखा, तो हम मुसलमान हो गए। और जो एक और बच्चा पैदा हुआ वो अपनी उस माँ की गोद से पैदा हुआ कि जो वो पूजा कर रही है, मंदिर जा रही है, अपनी आस्था दे रही है, जो उसके किया बताया गया वो कर रही है, जो हमारे किया बताया गया तो हम कर। तो हिंदू काफिर कैसे हो गया? फिर कुरान को कैसे आप इनकार करेंगे कि मैं हर कौम को उसके नायब के साथ उसका हिसाब किताब करूंगा? मेरा हिसाब किताब कुरान से होगा, उनका हिसाब किताब गीता से होगा। तो आइए यकजहती कीजिए, इत्तेहाद कीजिए। तो बैनुल अक़वामी स्तर के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब में इत्तेहाद हो रहे कि जो एक इंसानियत का पैगाम है। यही पैगाम इमाम हुसैन का था, यही है, यही रहेगा। हमारे लिए क्या है कि हम घर के बाहर निकलते हैं तो इतनी लंबी दाढ़ी देखी तो उसके सामने मुसलमान हो गए, वो हटा तो उसके आगे हमको, दूसरे आया तो उसके आगे कुछ और हो गए, तीसरा आया उसके आगे कुछ और हो गए। हम सबके आगे कुछ ना कुछ हो रहे हैं, लेकिन किसी के आगे हम इंसानी अमल नहीं पैदा कर रहे हैं तो हम बेकार हैं। मजहब हमारा, दीन हमारा बहुत मॉडर्न है। इस्लाम को मैं बार बार कहता हूँ कि कभी ये नहीं कहा गया कि पड़ोसी मुसलमान हो तो ख्याल रखना, पड़ोसी शिया हो तो ख्याल रखिएगा। जी नहीं, पड़ोस का ख्याल आपके ऊपर वाजिब है, चाहे किसी भी रूप में उसकी, किसी भी तरीके से उसकी अगर मदद की ज़रूरत है तो आपको उस पड़ोसी का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप पड़ोसी का ख्याल रखिए, हर पड़ोसी का ख्याल रखेगा, यही एक छोटी सी दुनिया से निकलते हुए पूरे लार्जर पर्सपेक्टिव में चले जाइएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा तो आपको वही लगेगा, वसुदेव कुटुंबकम। उन्होंने कह दिया वसुदेव कुटुंबकम, हम क्या कह देते हैं कि हम पूरी दुनिया जो है वो कुछ नहीं है। मतलब आप देखिए पूरी दुनिया क्या है। क्या रसूल खुदा हर जगह गए थे जो इस्लाम फैल गया? वो इंसानियत के दर्जात थे, वो उन्होंने इंसानियत को फैलाया था। जहाँ जहाँ रसूल खुदा नहीं गए तो वहाँ उनकी
उनकी टीचिंग वहाँ तक गई है कि वो एक इंसानियत कैसे बचाई जाए, इंसानियत का पामाल ना हो। लेकिन आज हर हम फिर अपने जाकिर आप तबर्रा कुछ न पढ़िए, उससे ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं कि वो देखिए वो क्या पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना शुरू कर दिया। अजी वो इतना ज़बरदस्त बोल देते हैं जिनके बारे में तो वो तो अपने पहले दूसरे तीसरे को भी क्या क्या कह डालते हैं। आप उनके रावी का इस्तेमाल कीजिए, आप उनके खुद का इस्तेमाल कीजिए, कहिए फुला ने कहा था, मैं तो इंडोर्स कर रहा हूँ। राइटर ज़्यादा वही सब सही बस ख़त्म। किस किताब से वो हवाला दे रहा है, वो कहिए कि भाई उसने कहा कि इस किताब में मैंने ये देखा कि हज़रत अली के बारे में फुला ने ये कह दिया कि अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। तो आप रावी को कीजिए कि किस किताब से वो कह रहा है और कौन कह रहा है, वो आप मिंबर से पढ़िए, कोई नहीं मना करेगा। आप हमेशा कहिए कि मैं फुला की रवायत को पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में मैसेज चला जाएगा। तो फिर वो कम से कम आपको शिया काफिर होना भी छोड़ देंगे। वो कहेंगे अरे ये तो मेरी तरफ घूमे चले आ रहे हैं। और हम क्या करते हैं कम इल्मी की, वही आ गई बात इल्म। अगर इल्म ऐसा है समंदर की गहराई पर लिए हुए, तो फिर वो हमारे मर्जा हैं, वो उलमा थे, वो उलमाओं से कभी था। अब आज दो चार हैं, बाकी तो जो सो कार्ड हैं हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो हमारे समाज को गुमराह न करें। समाज को अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो उन बच्चों की जवानी और बचपना मत लीजिए, उनके हाथ में कापी कलम पकड़ने दीजिए। उनको कहिए कि तुम मेंबर के सामने भी बैठो तो बावजू बैठो, और उसका तरीका ये होगा कि आप बैठो तो सबको दिखा के वजू करो और मेंबर पर बैठो। अब तो कहीं परिवर्तन और बदलाव और चेंज आएगा। और जब चेंज आएगा, अब हम मुसलमान हैं, शिया बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसके बाद हमें अली जनाब डॉक्टर मारूफ मिर्ज़ा साहब की खिदमत में भी चलना होगा। इस प्रोग्राम को इख्तिताम के लिए आखिरी पैगाम जो है वो हम उनसे भी लेना चाहेंगे। क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले से? बस आखिरी मैसेज आप। मैं इस सिलसिले में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इंसान अगर अपने ये घर और उनकी आप देखेंगे उनके बेटे और भतीजे और भांजे बहनें और भाई, ये सब जो है कुर्बान हुए, और जो मिलने जुलने वाले थे दूसरे लोग थे। हमें बस यही पैगाम देना है कि हम फ़र्श अज़ा से बुनियादी चीज़ ये लेके उठें कि इंसान की हमें खिदमत कैसे करना है और अखलाक अपना कैसे पेश करना है, ताकि दुनिया में हमें पहचाना जाए और देखते ही आदमी ये कह दे कि ये हुसैनी है, इसका अखलाक ऐसा है। और जो हुसैनी होगा वो तालीम में आला होगा। और अगर पुरानी तारीख़ को देखें तो हर जगह हुसैनी ही हर वक्त हर जगह छाए हुए नज़र आते थे। तो मैं यही चाहूँगा कि इल्म हासिल करें और तालीमात इमाम हुसैन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर गामज़न हो। अपने आप बेहतरीन किरदार बन जाएगा और आला किरदार हो जाएगा और समाज में पहचाना जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। इस वक्त हम आली जनाब डॉक्टर मारूफ मिर्ज़ा साहब की खिदमत में चलेंगे और उनसे जो बस इस प्रोग्राम को मैं इख्तिताम देना चाहता हूँ, इसलिए मेरा आखिरी सवाल है उनसे। जनाब, आप हमारे मोमिनीन को आखिरी में क्या पैगाम देना चाहेंगे? और आपको अल्लाह ने एक ओहदा दिया है, तो हम ये चाहते हैं कि जो कम्युनिटी के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यूनिवर्सिटी में आएँ ताकि इल्म हासिल करें। ये एक सुनहरी मौका है, सुनहरी दौर है, इसलिए कि आप बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब लोगों का ये फ़र्ज़ है, कम्युनिटी के लोगों का, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ ताकि आपसे जो भी हो सके उनसे आप उनकी मदद जिस तरह भी कर सकते हो, जो भी पॉसिबल हो उस तरह उनकी मदद करें। रिजवान साहब, आपने एक बात अभी कही कि आपको जो अल्लाह ने ओहदा दिया ये उसका शुक्र है, लेकिन मैंने उसको ओहदा नहीं समझा। मैंने उसको ये समझा कि अल्लाह ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और उसी जिम्मेदारी को हर रोज़ ये सोच के वक्त गुजारता हूँ कि आज मैंने कौन सा अपने बच्चों के लिए या जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसके ऊपर मैंने कितना अपने आप को सही पाया। यही ज़िंदगी मेरी हमेशा रही है, वही अब भी है। बस ये है कि हम हर कौम व मिल्लत से, हर फ़र्द से, हर वर्ग से, हर धर्म के, हर मज़हब के मानने वालों से ये कहता हूँ, इल्म
राम और लक्ष्मण, अली और हुसैन वाला हासिल करूं, इल्म यजीद और रावण वाले की ज़रूरत नहीं है। मेरा हिंदू और मुसलमानों सबके लिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो ये यूनिवर्सिटी है, इसमें आओ और आके देखो कि इस वक्त इस मौजूदा हालात में यूपी में ये वाहिद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो आला तालीम के ऊपर और सबसे कम फीस के ऊपर अगर कोई यूनिवर्सिटी इस वक्त है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी। चाहे बीए ऑनर्स विद सेमिस्टर CBCS साल भर की 7,000 रुपये खाली, 3,500 रुपये। ऑनर्स कॉमर्स 12,000 रुपये। दूसरी यूनिवर्सिटी में 30,000 रुपये पर सेमिस्टर है, हम 12,000 साल के। हमें कि बीटेक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं कहीं 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर सेमिस्टर फीस है। हमारे यहाँ 38,000 कुछ पर सेमिस्टर फीस है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इसमें हर वो गरीब बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पैसे की वजह से नहीं हो सकता कि वो इल्म हासिल ना करे। तो आइए बीटेक कीजिए, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, फैशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग पे आइए BSc कीजिए, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री विद सेमेस्टर और ऑनर्स CBCS पैटर्न के साथ, जो UGC की गाइडलाइंस है, ताकि आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो आपकी डिग्री की एक कीमत हो। हम वो वाली एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी यूनिवर्सिटी में कम लोग हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं कि बहुत ही आला तालीम दी जा रही है। और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार के शुक्रगुजार हैं कि इतनी कम फीस के ऊपर वो इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन देती है। लेकिन अगर उसके बाद भी हमेशा हिडन होता है, अगर कोई सरकार मदद करना चाहती है तो वो ये नाम लेके नहीं कहती, उसने इतना ही कर दिया तो उसका शुक्र है कि उसने इतनी कम फीस के ऊपर उन बच्चों को, कि भाई लोग ये समझते थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, अब हुआ उर्दू अरबी फारसी की जगह भाषा, इसलिए हो कि इसका एरिया बड़ा किया। आओ अमेरिकी जर्मनी भी पढ़ो, आओ अमेरिकी जैपनीज़ भी पढ़ो, आओ हमारे यहाँ रशियन भी पढ़ो, आओ हमारे यहाँ संस्कृत पाली और उर्दू अरबी फारसी तो है ही है, हिंदी तो ऐसी लैंग्वेज हम लेके आ रहे हैं जिसमें बच्चा ग्रेजुएशन करे और उसी के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज की एक डिग्री, मतलब एक फॉरेन लैंग्वेज की भी एक उसमें एज ए सब्जेक्ट पढ़े। तो जिस जगह जाना चाहता है उस जगह उसको जॉब से भी वो जुड़ेगी, आपके व्यवसाय से भी जुड़ेगी। तो ये मेरा पैगाम है सबसे, और जाहिर सी बात है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत देखी जाती है कि इनको इस्लाह की ज़रूरत है, तो इसमें कोई शक नहीं। न जाने कितनी कमेटियाँ बनी, उन्होंने जो मुसलमानों के स्तर को बताया कि इतना नीचे है, तो ज़रूरत उनकी है और मैं नहीं, कौम के हर जिम्मेदार को, हर बालिम को, हर वो कि जो चाहता है कि मेरा अल्लाह के यहाँ एक मस्जिद में ईंट लगाना जैसे फ़र्ज़ होता है, वही फ़र्ज़ समझ ले कि किसी एक गरीब बच्चे को पढ़वा दे। अरे एक आप 12 साल नहीं पढ़वा सकते, आप कि हर साल किसी एक बच्चे की 1 साल की फ़ीस स्कूल में जमा कीजिए, उसके हाथ में मत दीजिए। एक सिस्टम बन जाए जिससे बच्चों में और पेरेंट्स में ये आ जाए कि मेरे बच्चे की इस साल इसने फ़ीस दे दी, उस साल दूसरे ने दी। हर इंसान उसी तरह, जिस तरह ईद में आपके लिए फितरा वाजिब होता है, अगर हर साहिब हैसियत ये सोच ले कि मुझे किसी एक बच्चे को इंटर तक आप पहुंचाइए, इंटर के बाद तो उसकी किस्मत उसको आगे लेके जाएगी। आप सिर्फ 12वीं तक का मतलब ही है कि वो इतनी तो सलाहियत रखेगा कि उसे अपने परिवार का पेट भरने में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर उसका 20-25% आगे जाएगा निकल के। आज यतीम खाने नाम के रह गए हैं, आज गरीबों की मदद करने के लिए फ़ोटो खिंचवा के मदद की जाती है, जो बहुत शर्म की बात है। आज गुर्बत का आलम देखिए कि हमने तो अभी कहा, हमने कहा कैसे हुसैनी हो, कि जब मुहर्रम का चांद दिखेगा तभी हुसैनी बनोगे। आओ देखोगे कि हुसैनियत का पैगाम क्या था, कि आज जो देखा आपने इस क्वारंटाइन में, न जाने 1400 किलोमीटर लोग पैदल हाईवे पे चल रहे हैं। हमने कहा लगाओ इनके लिए सबील,
ये पूछेंगे कि कौन लगा रहा है, तुम कहो कि हम तो नाम हुसैन पे हम सभी लगा रहे हैं। खाली आपने अपने मोहल्ले में खाली अगर आपने लंगर चला लिया तो फिर उसमें भी कुछ ये माना जाएगा। आप निकलो खिदमत खल्क, पता नहीं अल्लाह किस दरवाजे से आपको नवाज दे, कौन सी अदा उसको पसंद आ जाए, कौन सा सजदा उसे पसंद आ जाए, कौन सा आंसू उसे पसंद आ जाए, किस गरीब की मदद कर देना उसको पसंद आ जाए, तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वो खुशनसीब हैं कि जिनको मौका मिलता है कि किसी गरीब की किसी की मदद कर सके। उसमें भी अल्लाह का इम्तिहान होता है, वो दे के भी इम्तिहान लेता है, ले के भी इम्तिहान लेता है। तो हम अपनी फिर एक बार ये मैं कहना चाहूँगा हर बच्चों के माँ बाप से, आप इल्म को बुरा ना समझिए। अगर कोई बात आप नहीं समझ पाए तो आप पढ़े लिखों को बुरा ना कहिए, उनको बड़ा ना कहिए, आप तंज में उनको बड़ा कहते हो। ये अफसोस की बात है क्योंकि आप उनकी बात को, उनकी सोच को समझ ही नहीं पाते हो। आप उलमाओं को बुरा मत कहिए, आपके में वो सलाहियत ही नहीं है कि उलमाओं की बातों को आप पूरी तरीके से समझ जाएं। आज ऐसे बेसाख्ता लोग उलमाओं के लिए कलमात निकाल देते हैं जो ज़ेब नहीं देते हैं, और वो किसी न किसी, अफसोस तो ये होता है, वो किसी न किसी दर से जुड़े हुए होते हैं। वो लोग ये काम करते हैं, उनको पहचानिए और उनसे अपना दामन बचाइए और सच्चे मौलाई बनिए, सच्चे अली वाले बनिए। अंजुमने गुंचाए मजलूमिया का भी मैं मजलूमिया का साहिब बयाज भी नहीं, पुरानी अंजुमन है, अंजुमने मजलूमिया, पंजतनी, अब्बासिया, हुसैनी खदी, ये वो अंजुमने हैं। ये भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो पुरानी अंजुमने हैं उनकी नई अंजुमन वालों को, हर जवान को बूढ़े की इज्जत करना चाहिए। तो इसी तरह जो पुरानी कदीमी अंजुमने हैं वो तब थीं जब तुम नहीं थे, तो कम से कम उनका एक अपना एक मकाम होता है, उनकी एक इज्जत होती है, उनको उस इज्जत से उनके साथ आओ। और इसलिए मैं कहना और चाह रहा हूँ, उन अंजुमनों के जो नौवे हैं, आप सोचोगे सुनोगे तो ज़मीन तले, पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी कि वो शुअरा थे। आज मजलूमिया और पंजतनी, अब्बासिया और इस तरीके की एक दो अंजुमनें और हैं जिसमें किसी भी सलाम और नौहे में मक्ता नहीं है। तकिया साहब वो कहते हैं कि मैं अपने लिए थोड़ी कि मेरा मक्ता लिखा जाए। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग लगाते हैं, वो कहते थे कि जहाँ से ये सवाब मिलना है वहाँ से तो ये बंद ही किसका है, वहीं से मिल जाएगा। हम ये लगाएं कि साहब मक्ते को 4 बार पढ़ें तो वो नाम हुसैन पे कहाँ हुआ गिरिया, या नाम हुसैन पे सुभान अल्लाह कहाँ हुआ। वो तो एक शायर दूसरे शायर की तारीफ कर रहा है। वरना आप अंजुमन मजलूमिया का सुनिए, एक नौहा अलविदा सुनिए तो रूह लरस जाए। मोमिनो रोकर कहो सिप्ते पैगंबर अलविदा, अलविदा फातिमा जहरा के दिलबर अलविदा। बीच में अहले हरम के चुप खड़े हैं शाहिदी ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बीच में अहले हरम के चुप खड़े हैं शाहिदी। ज़ैनब व कुलसूम कहती है बरादर अलविदा, कैसे इमाम हुसैन को रुखसत किया। तो आप सब तो रुखसत हो गए, नन्ना मुसाफिर रह गया। हजरत अली असगर के हाल के बेजवाब बच्चे कहें क्यों कर से असगर अलविदा। ये है हक के रुखसत भी अदा हम कर नहीं सकते शाह, हिंद में फिर आइएगा इब्ने हैदर अलविदा। ऐ शे बेकस लुटाया घर हमारे वास्ते, हम न खिदमत कर सके महबूबे दावर अलविदा। और इसी में जनाब सैयदा के हाल का जब वो जन्नतुल बकी ढाई गई थी उस वक्त का आप देखिए वो शुअरा थे। क्योंकि मैं जब बयान देखता हूँ काश ये पता चल जाए कि ये लिखा किसने, लेकिन ये नहीं कोई बताएगा कि ये रिजवान साहब ने लिखा है कि तकी आबदी साहब ने लिखा है। क्यों? वो कहते थे हमें इसमें नाम नहीं देना, हमें मकसद को बयान करना है। मुझे नाम बयान करके मेरा उसने, भाई आप तो उसके मानने वाले हो कि जब मौला अली के जब सीने पे बैठे तो उसने अम्र ने थूक दिया तो लोहाबे दहन फेंका तो आप उतर के यूं कि मेरा नफ्स न शामिल हो राह खुदा में। तो ये फिर आप भी अगर रो रहे हो तो रुला रहे हो तो अपनी अना को किनारे रखो। जन्नतुल बकी का वो जुमला जब उस वक्त जब ढाई गई थी उस वक्त शायर ने कहा बहुत ही मतलब हिल जाए आदमी।
दिल दुखों की बद्दुआ जालिम ना खाली जाएगी। हाँ, दिल दुखों की, इस वक्त कहा शायर ने, दिल दुखों की बद्दुआ जालिम ना खाली जाएगी, कहर नाजिल होगा तुझ पर नाला व फरियाद से। बहुत अच्छा। मतलब ये सोचिए तो कि वो दिल दुखों की बद्दुआ जालिम ना खाली जाएगी, कहर नाजिल होगा तुझ पे नाला व फरियाद से। और वो उस वक्त का जो बादशाह था सऊद, आले सऊद, उसके ऊपर भी उसमें एक बंद है, बहुत तो ज़बरदस्त बंद है सऊद के ऊपर। क्या किया था इन इमामों ने, बता इब्ने सऊद, क्या किया था, क्योंकि उसमें 5 इमामों की भी खबर है। और जनाब से क्या किया था इन इमामों ने, बता इब्ने सऊद, क्या किया था इन इमामों ने, बता इब्ने सऊद। मतलब उसको जो मिसमार्क किया, उससे सवाल किया, ये नहीं किया, मतलब उसको ऐसे कहा, कहर नाजिल होगा तुझ पर नाला हो फरियाद से, नाला हो फरियाद, हर क्यों न हो बेचैन हर मोमिन, कयामत आ गई, वह दरेगा है दरे सफदर की रिहलत हो गई। हजरत अली के हाल में कि वो अपने कातिल को शरबत पिला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का, और दोनों अहम शख्सियतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय मोमिनीन, तो अभी आप प्रोग्राम पैगाम करबला समात फरमा रहे थे, जिसमें हमारे जो मेहमान थे उनका हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मारूख मिर्ज़ा साहब इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बातें हमारे जो व्यूअर्स, जो नाज़रीन हैं, उनको बताई, और साथ ही साथ एजुकेशन के हवाले से भी उन्होंने बहुत अहम गुफ्तगू की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन के लिए ये गुफ्तगू काफ़ी बहुत अहम साबित होगी, और आने वाले वक्त में जो हमारी न्यू जनरेशन के लोग हैं, यानी हमारी कौम और हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं, वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाकर अपना एडमिशन करवाएंगे और अपने मुस्तकबिल को संवारेंगे। हमारे दूसरे मेहमान थे आली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आबदी साहब, जो यहाँ से पैगाम करबला के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब अपनी मेज़बान सैयद रिजवान नक़वी और हमारे हुसैन चैनल की पूरी टीम को दी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने एक बार फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।